सुबह 7:10 पर मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। खराब मौसम का नहीं दिखा असर, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। सांस्कृतिक गीतों पर थिरके हैं श्रद्धालु, भगवान के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। आस्था पर बर्फबारी का कोई असर नहीं। कपाट खुलने से पहले की हुई कई बार बर्फबारी, नहीं पड़ा आस्था पर असर। दर्शन के लिए हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। 6 माह बाद कपाट खुलने पर जलती रहती है मंदिर का अखंड ज्योति। दर्शन के लिए आते हैं देश विदेश से श्रद्धालु। नमदोरी ब्राह्मण परिवार से श्री बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में आदि शंकराचार्य के वंशज करते हैं निवास। वाराणसी में 60 मठों की हुई बैठक में निकाय चुनाव का मुद्दा। काशी को वो मास और मंदिर मुक्त बनाने वाले प्रत्याशी को वोट देने पर बनी है सहमति। बलिया में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पहली बार किस्मत आजमा रहे भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कस ली है कमर। सपा नेता संजय उपाध्याय ने निर्दलीय पर्चा भरकर सपा उम्मीदवार लक्ष्मण गुप्ता की बढ़ाई मुश्किल। बरेली नगर निगम में मुस्लिम वोटरों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। इसी के चलते सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर जताया भरोसा। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर फर्स्ट डिवीजन में एक बार फिर सड़क पर दिखा बाघ। जंगल सफारी कर रही पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ा। वन विभाग की टीम सड़कों पर लगा रही है गश्त। लोगों से फिलहाल इस सड़क पर न जाने की अपील। हापुड़ में खुलेआम मोड़ी ट्रैफिक नियमों के धज्जियां। जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 नाबालिग लड़कों का स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में सिपाही आनंद कुमार ने शाहगंज थाना प्रभारी पर लगाया मारपीट का आरोप। उच्च अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। डीसीपी सिटी ने एसीपी को सौंपा जांच का जिम्मा। लखनऊ के भवानी बाजार में सरगर्म अपराधियों ने चलाई गोली। अंकित नाम का युवक जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। महुआ में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में अर्धनग्न पड़ी मिली युवती। पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में मध्य प्रदेश के छतरपुर में कराया भर्ती। चित्रकूट के सब्जी मंडी में लगी आग। 1 दर्जन दुकानें जलकर हुई राख। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लपटों ने मचाया तांडव। ऋषिकेश के ट्रेचिंग डाउन में आग लगने से आसपास हो गया धुआं ही धुआं। हरिद्वार मार्ग और हीरालाल मार्ग पर धुएं का फैला गुब्बार। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों को करना पड़ा सामना। बरेली के लोइड्स मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन को छात्र ने गोली मारी। चेयरमैन की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी छात्र मौके से फरार। मोबाइल लाने पर छात्र को किया गया था सस्पेंड। चेकिंग अभियान के दौरान हापुड़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा अवैध तमंचे बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में नगर निकाय चुनाव से पहले अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। एक झोपड़ी में चल रही थी फैक्ट्री। मौके से एक शख्स की गिरफ्तारी। श्रावस्ती पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में लहन किया गया नष्ट। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में प्रथम चरण में होगा निकाय चुनाव। झांसी में थाना रक्सा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के पास से लूटी गई बंदूकें बरामद हुई है। पिछले दिनों ही बदमाशों ने बंदूकें लूटी। फतेहपुर में निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा नगर पालिका प्रत्याशी सहित 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 7 नामजद और 17 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। फतेहपुर के अलौली पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 12,50,000 की कीमत का 105 किलो गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर की बुलाना पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से पुलिस ने कई हथियार किए बरामद। अपराधियों के खिलाफ शाहजहांपुर पुलिस का अभियान। पिछले 24 घंटे में 36 अपराधी गिरफ्तार। गाजीपुर में निकाय चुनाव प्रचार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सम्मेलन को किया संबोधित। चेयरमैन और पद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। गोरखपुर में गैलेंट ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। आवास और अन्य कार्यालयों पर भी छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी के आरोप में हुई है रेड। यूपी समेत पश्चिम बंगाल और गुजरात में गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 1,000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। सीतापुर में बन रही सड़क की गुणवत्ता को देखकर नाराज हुई भाजपा विधायक आशा मौर्य। मिट्टी पर गिट्टी डालकर बनाई जा रही थी सड़क। विधायक जी ने फोन कर जेई और ए को लगाई है फटकार। बागपत में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की लापरवाही। छुट्टी के बाद क्लास में सोता रह गया 2nd क्लास का छात्र। बिना चेक किए गए ताला निकाल गए मास्टर जी। क्लास में 2 घंटे तक बंद रहा बच्चा।
झांसी के राजपूत कॉलोनी इलाके में पानी की किल्लत, बंदिशों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार करने का किया है ऐलान। वार्ड नंबर 27 और 18 का मामला। अम्बेडकर नगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं, बिना भारी रकम दिए बिना थाना हो गया फिर तहसील काम नहीं होता। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे साजिद चौधरी बसपा में हुए शामिल। सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक और झटका, वकील गौरव दीक्षित ने खुद को भी सभी केस से किया अलग, फीस नहीं मिलने को बताया वजह। इरफान सोलंकी के परीक्षकों ने अब तक चुकाई नहीं फीस। रायबरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया निकाय चुनाव में जीत का मंत्र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना परिवार संभालने की दी नसीहत। कर्नाटक से सीएम योगी के ओंकार विजयपुरा के चुनावी सभा में कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार किए हैं। रोड शो कर जनता से मांगे हैं भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट। तेज हुई इस बार विधानसभा उपचुनाव की तैयारी। रामपुर प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी है शफीक अहमद। चंदौली में निकाय चुनाव में प्रत्याशी ने लगाया जोर। दीनदयाल नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे सोनू किन्नर, डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वोट की अपील की। अदिति के भाई अशरफ का आईएसआई कनेक्शन आए सामने। अशरफ ने संदिग्ध आतंकी जीशान कमर के पासपोर्ट के लिए की थी सिफारिश। अगस्त 2017 में पासपोर्ट अधिकारी को लिखी थी चिट्ठी। फतेहपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित जिलाध्यक्ष ने बैठक कर पार्टी के 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासन घोषित। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ नेताओं को किया बाहर। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से लगने वाली नगरपालिका के बीच सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा के विधायक रोमी सैनी ने किया दावा, कहा इस बार बीजेपी की जीत होगी। आजमगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सपा और भाजपा सभी सीटों को जीतने का अपना कर रहे हैं दावा। सपा का कहना है कि आजमगढ़ हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है और यहाँ के लोग समाजवादी हैं। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया में एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का पर्चा हुआ निरस्त। राज नगर पालिका में भी 2 सभासदों के पर्चे हुए निरस्त। बरेली में मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में सपा के 2 प्रत्याशी। सपा ने संजीव सक्सेना को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार। 2 बार मेयर रह चुके सपा नेता डॉक्टर आई.एस. तोमर निर्दलीय चुनावी मैदान में। कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। निकाय चुनाव की तैयारियों पर की है चर्चा। पदाधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। शामली में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। प्रचार प्रसार में हुई आतिशबाजी, नोटों की माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। स्वार के सियासी संग्राम में कांग्रेस के रणनीतिक दाव। पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने हजमा मियां पर डाले हैं डोरे। कांग्रेस में शामिल होने की दी नसीहत। आईएएस अधिकारी जी कृष्णा की हत्या मामले में दोषी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की आज जेल से होगी रिहाई। नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव कर रिहाई को दी है मंजूरी। पेरोल अवधि खत्म होने के बाद आनंद मोहन ने कल शाम जेल में जाकर किया था सरेंडर। बेटी की सगाई के लिए मिली थी 15 दिन की पेरोल। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर जताया दुख। कहा चेहरे पर गोली मारकर क्रूरता से पति को मारा गया। ऐसे अपराधी की रिहाई से गलत संदेश, वापस लिया जाए फैसला। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई का फैसला वापस लेने की मांग की है। कहा इससे जा रहा गलत संदेश। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन की मांग को सही बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो कहा जवानों के हथियारों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कर्नाटक दौरे का किया कैंसिल किया। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है बात। हर संभव मदद का भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। 10 डीआरजी जवान शहीद हुए। ड्राइवर की भी मौत। गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा शहादत का समाचार दुखद। परिजनों के प्रति जताई संवेदना। शहीदों को किया नमन। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद जवानों के परिजनों के साथ हम खड़े हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च। मन की बात कॉन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा गठबंधन सरकारें विकास में बाधक होती हैं। अभिनेता आमिर खान ने कहा मोदी की मन की बात कार्यक्रम का लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। मन की बात कार्यक्रम में अमित शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा। आकाशवाणी पर लोगों ने इंदिरा की तानाशाही को सुना था।
पीएम मोदी के मिशन साउथ पर कांग्रेस का प्रहार। 2024 से दक्षिण में चुनाव लड़ने की दी चुनौती। उदित राज ने कहा, दक्षिण में नहीं चलती है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। कर्नाटक जीतने के लिए राहुल गांधी करेंगे स्थानीय मुद्दों पर फोकस। आज और कल 2 दिनों के दौरान 10 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। बांजिया और विजयपुरा में रैली को किया संबोधित। कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति करती है, हम देश बनाने के लिए करते हैं राजनीति। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने किया धोखा, लिंगायतों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज से भारत के दौरे पर चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिले घर। बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और शोपियां में एलजी मनोज सिन्हा ने सौंपी हैं 576 फ्लैट्स। देश में एक दिन में 9,629 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस अभी भी 61,000 से ज्यादा बने हुए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। फिर 1,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना के 134 नए मामले आए सामने। 115 लोग ठीक हुए। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 321। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।